नमस्कार प्यारे साथियों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई स्पीच या फिर पोएम ढूंढ रहे हैं तो आप सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों का मिक्सअप मिलेगा, जिसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी अपने विचारों में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण, साथी विद्यार्थी, उपस्थित सभी अभिभावक महोदय, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही भारत की आज़ादी को समर्पित मेरे विचारों में कोई भी त्रुटि या फिर कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। भारत, जिसका तात्पर्य भारत में रहने वाले सभी लोगों से हैं, आज आज़ादी का दिवस मना रहा है। परंतु मेरे विचार से भारत आज गणतंत्र राज्य होने के बावजूद अन्य देशों की गुलामी कर रहा है। कैसे और क्यों, इन परिस्थितियों का जवाब मैं अपनी कुछ पंक्तियों से देना चाहूँगी, जो इस प्रकार है कि है भारत आज़ाद आज, है भारत आज़ाद आज, गुलामी भी है झेल रहा, कैसे है यह हो रहा, मस्तिष्क मेरा सोच रहा। विदेशी वस्तुएं अपनाते हैं हम, स्वदेश का तो नाम नहीं। विदेशी वस्तुएं अपनाते हैं हम, स्वदेश का तो नाम नहीं। संस्कृति सारी बिखर गई, सभ्यता का नामो निशान नहीं। सब कुछ जाने बूझे फिर भी भारत में आता बदलाव नहीं। पर्यावरण नष्ट करते जाएं, स्वच्छता लेश मात्र भी नहीं। ना झगड़ेंगे ना ही लड़ेंगे, ऐसा कोई विचार नहीं। वो नहीं करता, ये नहीं करता, खुद का कोई ध्यान नहीं। भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व गुरु बने, ऐसे सपने हैं हम बुनते। सत्य बनाने खातिर सपना, देशभक्ति चरित्र नहीं। भारत माता की पूजा करते, उस पर ही हम प्रहार करते। नागरिकता के गुणों का हम मन में प्रवेश निषेध करते। बलिदानों की गाथा गाते, त्याग गुण को हम बतलाते। कि बलिदानों की गाथा गाते, त्याग गुण को हम बतलाते। भारत शुद्ध बनाने हेतु गुण ग्रहण एक ना करते। अब ऐसे में गुलामी ही सहेगा, भारत पिछड़ा ही रहेगा। विश्व गुरु का सपना भी ऐसे में सपना ही बना रहेगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारा देश सचमुच आज़ाद है, या फिर हम आज भी गुलामी की मानसिक हवा में जी रहे हैं? अक्सर हम इतिहास को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यदि देश का हर नागरिक जागरूक होता है तो भारत को कभी गुलामी की बेड़ियां नहीं झेलनी पड़ती और ना ही पड़ेगी। आज हम समाज को देखते हैं तो हमें हर जगह कमियां नज़र आती है, लेकिन सवाल ये है कि सुधारेगा कौन? इनमें सुधार कौन करेगा? हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं पर खुद को रक्षक की जिम्मेदारी नहीं लेते। भारत 1947 में आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, परंतु इसके बावजूद भी देश में कोई खास बदलाव नहीं आया। हाँ, ये सत्य है कि भारत का लंबा चौड़ा संविधान निर्मित हुआ है, कई प्रकार के कानून बने हैं, पर इन सब का क्या अर्थ जब पालना करने वाला कोई ना हो? कानून की पालना करने के लिए सुनागरिकता के गुण भी होने चाहिए नागरिकों में, जो भारतीय में लेश मात्र भी नहीं है। अर्थात विकास की प्रक्रिया धीमी है। यदि समाज का हर नागरिक खुद रक्षक बन जाए तो इस देश में कोई भक्षक बचेगा ही नहीं, अर्थात भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। हमें बस स्वयं में बदलाव करने की आवश्यकता है। इन विचारों को मैं अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार है कि छोड़े हम पश्चिमी चकाचौंध, छोड़े हम पश्चिमी चकाचौंध, स्वदेश को अपनाना होगा। अपनी संस्कृति और विरासत फिर से हमें चमकाना होगा। विदेशी वस्तु का मोह छोड़कर भारत का मान बढ़ाना है। भारत माँ की सेवा में अब अपना जीवन लगाना है। पाश्चात्य रंग में रंग कर तुम अपने संस्कारों को भूल न जाना। मन में विदेशी विचारों का अब कभी न स्थान देना।
मन में विदेशी विचारों को अब कभी ना स्थान देना। सब कुछ भूलकर देश हित में हम सबको एक होना होगा। आपसी नफरत मिटाकर हमें प्रेम का दीप जलाना होगा। पर्यावरण को करें न नष्ट, ले रक्षा का संकल्प आज। भारत की पावन माटी को मिलकर करे प्रदूषण मुक्त आज। ना डाकू होने देंगे, ना चोरों का कोई काम यहाँ। ऐसा कोई विचार नहीं जिससे मेला हो नाम यहाँ। तो आओ मिलकर शपथ लें, नए भारत का निर्माण करें। भारत माँ के इस आंचल को खुशियों से संपन्न करें। उक्त पंक्तियों में कहने का तात्पर्य यह है कि भारत तभी आज़ाद बनेगा जब सभी भारतीयों में सुनागरिकता के गुणों का विकास हो, मतलब कि सुनागरिकता के गुण हो और सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो शायद भारत विश्व गुरु के पथ की ओर अग्रसर हो सकेगा, गमन कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत। मेड बाय प्रज्ञा। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना बनता है, और साथ में इसमें आपको जो भी गलतियां नज़र आई या फिर जो लाइनें आपको बेटर लगी वो कमेंट में हाईलाइट करके भेज सकते हैं, और ताकि इससे मैं अपनी वीडियोस में सुधार कर सकूं। थैंक यू। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ में। बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।